हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 गोडाउन्स ए एंड बी हैव ग्रेट कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। ए और बी दो गोडाउन है जिनकी कैपेसिटी है 100 क्विंटल और 50 क्विंटल। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स डी ई एंड एफ। 3 राशन शॉप पर सप्लाई करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है, डी की है 60 क्विंटल, उसके बाद नेक्स्ट है 50 और नेक्स्ट है 40 क्विंटल्स। तो ये डी ई एफ की रिक्वायरमेंट्स हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ रही है अब हमारे पास फ्रॉम द गोडाउन टू शॉप्स। गोडाउन यानी ए से और बी से टू डी ई एफ, ये कॉस्ट गिवन है आपको। ए टू डी कॉस्ट है आपकी ₹6, फिर बी टू डी है 4। इसी तरह नेक्स्ट कॉस्ट गिवन है आपको। हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम। यानी आपको जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा उसको मिनिमाइज़ करना है। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, आपको मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है। तो लेट गोडाउन ए सप्लाई X एंड Y क्विंटल ऑफ ग्रेन टू द शॉप D एंड E। अब हमने क्या माना है, जो A है वो D को सप्लाई करता है X क्विंटल, और नेक्स्ट जो हमने माना है वो है Y क्विंटल टू E। A से जो सप्लाई है E को वो है Y क्विंटल। अब A की जो कैपेसिटी थी वो थी कितनी, 100 क्विंटल्स। 100 क्विंटल में से उसने D को दे दिए X क्विंटल, E को दे दिए Y क्विंटल। यानी अब जो रिमेनिंग पार्ट है यानी 100 माइनस X माइनस Y, तो ये देगा वो F को। तो A टू D हो गया X, A टू E हो गया Y, और A टू F हो गया 100 माइनस X माइनस Y। अब रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। D की रिक्वायरमेंट कितनी है, D की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल्स। 60 क्विंटल में से X क्विंटल वो A से ले चुका है, तो बाकी B से कितने लेगा, 60 माइनस X। इसी तरह E की जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 क्विंटल। 50 क्विंटल में से A से ले चुका है वो Y क्विंटल, तो B से कितने लेगा, B से लेगा 50 माइनस Y। नेक्स्ट सिमिलर है, F की कैपेसिटी, F की रिक्वायरमेंट है 40। 40 में से वो कितने ले चुका है, A से 100 माइनस X माइनस Y, तो B से कितने लेगा, 40 माइनस 100 माइनस X और माइनस Y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी X प्लस Y माइनस 60 क्विंटल्स। दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोडाउन B टू शॉप E एंड F रिस्पेक्टिवली। अब आती है कोस्ट की बात। कोस्ट गिवन है आपको यहाँ A टू D कितनी कोस्ट है, A टू D है ₹6, उसके बाद A टू E है ₹3, और A टू F है ₹2.50। इसी तरह B की भी कोस्ट गिवन है, B टू D कोस्ट है ₹4, नेक्स्ट है ₹2, और B टू F जो कोस्ट है वो है ₹3। अब ये फंक्शन बनाएंगे Z फंक्शन जो कोस्ट फंक्शन है, क्योंकि इसको आपको मिनिमम शो करना है। तो पहले इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने ये सप्लाई लेट की थी X और Y क्विंटल, हो जाएंगे आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जितनी भी इक्वेशन है वो सारी आपकी जो A टू D ट्रांसफ़र हो रहा है, या A टू E या B टू E जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव। दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ऑल इक्वेशंस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। X ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, Y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 100 माइनस X माइनस Y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये आ गई फर्स्ट थी। यहाँ से इन्होंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया X प्लस Y लेस दैन इक्वल टू 60। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 60 माइनस X ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 50 माइनस Y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड X प्लस Y माइनस 60 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसमें से भी इसने ये राइट साइड पर ले गए 60, तो ये बन गया X प्लस Y ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। यहाँ आ जाएगा X लेस दैन इक्वल टू 60, और ये बन जाएगा आपका Y लेस दैन इक्वल टू 50। तो ये थी इनइक्वालिटीज़ जो ग्राफ बनाएंगी। अब आते हैं कोस्ट फंक्शन पर। कोस्ट फंक्शन क्या बनेगा, Z। यहाँ पर कोस्ट कितनी है, A टू D 6, और कितने क्विंटल जा रहा है, X, तो X क्विंटल जा रहा है तो कितनी हो जाएगी टोटल 6X।
क्यों? क्योंकि जो ये कॉस्ट है वो पर क्विंटल दे रखी है, तो 6 है पर क्विंटल है, तो टोटल x क्विंटल जा रहा है, तो 6x यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू 60 माइनस एक्स, 3 इंटू वाई, नेक्स्ट बन जाएगा 20 इंटू 100 माइनस एक्स, सॉरी 2.50 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर नेक्स्ट आपकी बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 60 इंटू 3। इस तरह ये सारी कॉस्ट और उनकी जितने भी क्विंटल्स आप दे रखे हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बना देगा आपका जेड फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो जेड फंक्शन बन गया आपका वो बन गया ये 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। तो आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितनी भी इनइक्वालिटीज़ आई हैं उनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। सिंपल वही आपको x और y की वैल्यू लेकर टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पुट करनी है वैल्यूज़ और ये बन जाएगा आपका शेडेड रीजन। ये ध्यान रखना होता है हमें इसमें कि जो ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये फिजिबल रीजन आ गया, हम हमारे को लेने कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये है हमारा A, नेक्स्ट B, नेक्स्ट दिस इज C और नेक्स्ट वन इज़ D। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर, सो वी हैव टू टेक दीज कॉर्नर पॉइंट्स एंड पुट इन द जेड फंक्शन। इस जेड फंक्शन में हम पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ जितने भी यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ आएंगी। आपको मिनिमाइज़ करना है, सो वी हैव टू टेक द मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 510 एट 1050। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड यानी मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी 510, और किस पर होगी, व्हेन पॉइंट इज़ 1050, यानी x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 50 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सेम है, इसी की तरह डायग्राम बनेगा, इसी की तरह कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज़ 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन P and Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acid and chlorine in bag of each brand given in the table. The test indicate that garden needs at least 240 kg of phosphoric acid. तो phosphoric acid का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है उसने 240, एट लीस्ट वर्ड लगाया, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 240, यानी ये या इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें सिंबल किसका लगेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू का। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फास्फोरिक एसिड इज़ एट लीस्ट 270, तो फास्फोरिक एसिड एट लीस्ट 270 ऑफ 240 तो हो गया फास्फोरिक एसिड और 270 हो गया पोटाश। नेक्स्ट है एट मोस्ट 310 kg ऑफ क्लोरीन, फिर क्लोरीन का लेना है 310 kg। इफ़ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अब जो मिनिमाइज़ करना है वो आपको किसको करना है, नाइट्रोजन को करना है, यानी ये जो आपका गिवन है फर्स्ट 1, 3 और 3.5, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड इन द गार्डन, ये निकालना है। एंड हाउ मैनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड, ब्रांड पी के कितने लगेंगे और ब्रांड क्यू के कितने बैग्स इसमें लगेंगे टू मिनिमाइज इट। तो देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास क्या लेंगे, let the fruit grower uses X bags of brand P and Y bags of brand Q। तो ब्रांड P के तो ले लिए उसने X बैग्स और ब्रांड Q के ले लिए उसने Y बैग्स। अब जो आपको यहाँ पर मिनिमाइज़ करना था वो था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाला क्या इनइक्वालिटी बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 3.5y, क्योंकि आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, तो ये जेड फंक्शन बन जाएगा 3x प्लस 3.5y। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटीज़ कैसे बनेंगी हमारे पास, इनइक्वालिटी में इनकी वैल्यू दे रखी है, फास्फोरिक एसिड की भी दे रखी है, पोटाश की भी दे रखी है और क्लोरीन की भी दे रखी है। क्लोरीन की दे रखी है 310, इसकी दे रखी है 270 और इसकी वैल्यू दे रखी है 240। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 240। दूसरी बनेगी 3x प्लस 1.5y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 270, उसमें से 3 कॉमन लेके इसने कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5x प्लस 2y,
लेस देन इक्वल टू 310। क्यों आया लेस देन इक्वल टू? क्योंकि यहाँ एट मोस्ट वर्ड गिवन है। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 310 होना चाहिए, यानी ये या इससे लेस वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी टेक 1.5x + 2y लेस देन इक्वल टू 310। xy greater than equal to 0 because these are number of bags, so these are inequalities. Then we have to draw the table and make the graph of according to these inequalities. This is a bounded graph. Then we take the corner points. First corner point is this one A, next is B, and next is C. We have to put these corner points in the z function which we have to minimize. So we put all the values here, then we have to minimize it. So minimum value of it is 470. मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 470, तो इसका मतलब जो मिनिमाइज होगा वो कितने पे होगा? एट 40 and 100. मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 470. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. रेफर टू क्वेश्चन इन 8. इफ ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड एड इट टू द गार्डन, how many bags of each brand should be added? What is maximum amount of nitrogen added? तो इसमें सेम टाइप है हमारे, बस करना क्या है आपको, उसमें हमें मिनिमाइज़ करना था और यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज़ करना है। फंक्शन वही है आपका जेड फंक्शन जो था हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ भी वही हैं जो हमारी पहले थी, सेम ग्राफ है इसका, सेम वैल्यूज़ हैं, बस यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करना है। तो वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 595 एट 140/50. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 595 एट 140 and 50. तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें मिनिमाइज़ करना है, इसमें मैक्सिमाइज़ करना है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, वहाँ मिनिमम वैल्यू लेनी है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये करेंगे और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।